हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द एडू मिरर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय आदित्य आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 12 देखेंगे। ये हम लोग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चलाई जा रही है, आगामी परीक्षा जो आयोजित कराई जानी है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ही ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार किए जाते हैं। जिसमें आज का पहला क्वेश्चन होगा कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन होगा कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। तो कहा गया है, पहला ऑप्शन होगा, ये पहले भारतीय थे जो एनफिल्स्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। बिल्कुल सही बात है, ये पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए थे। दूसरा ऑप्शन होगा कि 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। बिल्कुल सही है दोस्तों कि 1892 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। अगला ऑप्शन होगा, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुप्तार का आरंभ किया था। बिल्कुल सही है भी बात दोस्तों, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुप्तार का आरंभ किया था। ठीक है, किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर 4 है, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों, ये दादा भाई नौरोजी के बारे में उपयुक्त सभी जो तीनों कथन ये तो सही थे, मगर ये चौथा कथन आपको देखने को मिल रहा है, यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि दादा भाई नौरोजी ये 4 बार नहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कितनी बार रहे हैं दोस्तों? ये 3 बार। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। 3 बार अध्यक्षता की है इन्होंने, न कि 4 बार। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि ये 4 बार नहीं थे। कितनी बार थे? तो 3 बार थे। बाकी के उपयुक्त तीनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एस सी बोस की रचना है इंडियन स्ट्रगल। बिल्कुल सही। एस सी बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस की कौन सी पुस्तक है? इंडियन स्ट्रगल। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बेहद इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी के बारे में अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन किए हैं। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह बेहद इंपॉर्टेंट पुस्तक किसकी है दोस्तों? तो ये दादा भाई नौरोजी की। बिल्कुल सही, अभी मिलान किया गया है। अब आगे है राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पुस्तक आती है राजेंद्र प्रसाद जी की, इंडिया डिवाइडेड। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी सही यहाँ पे मिलान किया गया है। तो एक बनता है फ्रैंक मोरिस। ये फ्रैंक मोरिस एडर आफ्टर एंड आफ्टर, जो दोस्तों ये फ्रैंक मोरिस की नहीं है, ये किसकी है? ये दुर्गादास की है। किसकी है ये पुस्तक? दुर्गादास की है। तो इस तरह से आप कहेंगे कि यह सही मिलान नहीं किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बनता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होता है। बाकी के उपयुक्त सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल, दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, और यहाँ पे एंड आफ्टर की अगर बात किया जाए तो ये दुर्गादास की रचना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आइए आगे देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन होगा, भारत की संसद में होते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष एक बार आ गया है कि दोस्तों भारत की संसद में होते हैं। दोस्तों देखेंगे, अगर संसद की बात करते हैं तो संसद के हमारे 3 अंग होते हैं। भारत में संसद के 3 अंग होते हैं और हमारी संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। किससे बनती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से। तो देखिए, ये जो होता है 1 2 3, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। देखिए दरअसल होता क्या है, संसद जो होती है, संसद के हमारे 3 अंग होते हैं। एक लोकसभा, ये होगी राज्यसभा, और उसके बाद यहाँ पे क्या होते हैं? राष्ट्रपति महोदय होते हैं। यानी कि हमारे संसद जो होती है ये 3 अंगों से मिलकर बनती है, यानी कि संसद के ये 3 अंग होते हैं। अगर हम लोग बात करें इनकी चर्चा कहाँ पे की गई है भारतीय संविधान में, तो देखेंगे सरला है ना। तो सरला का मतलब ये होता है कि संसद की अगर बात की गई है भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में, और राज्यसभा की बात की गई भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में, और लोकसभा की बात की गई है 81 में। इस तरह से ये सरला से मिल जाती है हमारी संसद, यानी कि संसद, और उसके बाद देखेंगे संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, और ये संसद के 3 अंग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर हमारी संसद बनती है। इस प्रकार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही होगा कि ए, यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। दोस्तों आई होप कि आप जरूर एक क्वेश्चन लगा ले जाएंगे, अगर पॉलिटी से हमसे जुड़े होंगे या फिर नहीं भी जुड़े होंगे तो ये क्वेश्चन करने के बाद आगे आपके गलत नहीं होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। अगर नोट बना रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे तो और भी अच्छी बात है। अगर नहीं बना रहे होंगे तो ऐसे हो सकता है तैयार हो जाए, है ना। तो ये देखिएगा, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों मानिए कि जैसे कि संसद के जो दोनों सदन होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक यानी बिल को लेकर कहीं मतलब मतभेद होता है, कभी कुछ टकराव होता है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो दोस्तों संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है सेंट्रल हॉल में, संसद के सेंट्रल हॉल में। तो इस संयुक्त अधिवेशन जो होता है दोस्तों, यह जो बुलाया जाता है किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है यानी कि कौन? तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है ये किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, यानी कि इसका आह्वान कौन करते हैं? राष्ट्रपति।
और इसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं आंसर पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो पूछा गया इसको देखने का, राष्ट्रपति अगर पूछता कि कौन आह्वान करता है कौन बुलाता है तो राष्ट्रपति लगता है। यहाँ पूछा गया है कि अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों अध्यक्षता जो करते हैं राष्ट्रपति न करते हैं, राष्ट्रपति न होकर आपका ऑप्शन जो लगता है ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही लगेगा डी, कि जो इसकी अध्यक्षता करते हैं यह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। ऐसी बात कहाँ पर की गई है, तो दोस्तों भारतीय संविधान का आर्टिकल 118 कहता है कि राष्ट्रपति जो बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन उसकी अध्यक्षता जो करेगा वह लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, और यह आर्टिकल 118 में यह बात कही गई है स्पष्ट रूप से। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल का सहारा लेके यह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, तो ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 108 का सहारा लेते हैं, और 108 का सहारा लेके राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, बैठक बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी पे आपका लोकसभा का अध्यक्ष बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों निम्न में से कौन सा युग्म जो है ये सुमेलित नहीं है, और बताइएगा कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए वृंदावन मंदिर जो है ये कहाँ पे है दोस्तों, ये मथुरा में है, पता है, ठीक है, ये मथुरा में है। जेके मंदिर लखनऊ है क्या, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी कहाँ पे है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। देवी पाटन मंदिर कहाँ, तुलसीपुर में। जेके मंदिर दोस्तों ये लखनऊ में नहीं है, ये कहाँ पे है, जेके मंदिर की अगर बात करते हैं हम लोग तो यह कानपुर में है। कहाँ पे है, यह कानपुर में। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही सुमेल नहीं किया गया है। जेके मंदिर की बात करेंगे तो लखनऊ में न होकर इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, तो कानपुर में। बाकी वृंदावन मंदिर मथुरा में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। दोस्तों ये यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मंदिर हो गया, मेले हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल के तहत बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, यूं कहें तो यह सदाबहार क्वेश्चन है, जो एवरग्रीन क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन ये रखा जाता है। आपको पता ही है कि ये प्रीवियस ईयर में न जाने कितनी बार पूछा गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बात तो दोस्तों आज तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो मात्र एक बार किया गया है, पहली बात होती है। अब यह जो इसमें एक शब्द पंथ निरपेक्ष देखा जाए कब जोड़ा गया, तो दोस्तों यह जोड़ा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कब जोड़ा जाता है, 1976 के द्वारा। और उसके बाद ये पंथ निरपेक्ष के साथ साथ दो शब्द और ही जोड़े जाते हैं, कब, इसी समय, यानी कि जब अभी तक तो एक ही बार हुआ संशोधन, और 3 शब्द जोड़े जाते हैं। पंथ निरपेक्ष के साथ 2 और जोड़े जाएंगे तो कह सकते हैं पंथ निरपेक्ष जोड़ा जाता है, ठीक है। क्या जोड़ा जाता है, पंथ निरपेक्ष जोड़ा जाता है। और उसके बाद समाजवादी, है ना, एक शब्द जो जोड़ा जाता है समाजवादी, और एक जो शब्द जोड़ा जाता है वह होता है अखंडता। क्या है, यह अखंडता, यानी कि आप कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, यह 3 शब्द जोड़े जाते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और संविधान का एक संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसके माध्यम से हमारे संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक ही बार यही संशोधन हुआ है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो क्वेश्चन की डिमांड पूरा करता है ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CR में वृद्धि से सरकार में ऋण में कमी आती है, अर्थव्यवस्था मौद्रिक तरलता में कमी आती है, या देश में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश आती है, वंचित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह होता है। तो दोस्तों पहले हम लोग बात करेंगे कि CR जो होता है, CR जितनी ही मतलब कि इसकी अगर देखेंगे कि ये होती है ऊंची होगी, CR की अगर जो होती है बात, अगर CR जितना ही ऊंचा जाएगा, व्यापारिक बैंकों की जो साख सृजन की क्षमता होती है उतना ही कम होती जाती है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए, अगर ये CR में वृद्धि होगी तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था मौद्रिक तरलता में क्या होगी, कमी आएगी। तो यह आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर जो बनता है, ऑप्शन नंबर जो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का होगा, अगला क्वेश्चन होगा, हमारे हृदय का औसतन वजन कितना होता है। हमारा जो हृदय है दोस्तों, इसका औसतन वजन कितना होता है, 340 ग्राम, 240 ग्राम, 280 ग्राम, 300 ग्राम। तो दोस्तों हमारे हृदय का औसतन वजन तो यहाँ ऑप्शन के दिया गया है 340 ग्राम होगा, ठीक है। कितना, और कहीं कहीं आपको ऑप्शन दे देता है, कभी कभार ऐसे देता है 300 से 350 ग्राम तक, ठीक है। तो ये भी मतलब कि एक मोटा मोटा जो डाटा होता है 300 से 350 ग्राम देता है, वहाँ भी वो सही लगाया जाता है, सही माना जाता है। क्योंकि यहाँ देखिए एक्यूरेट की अगर बात की जाए तो 340 ग्राम औसतन होता है, ठीक है। 340 ग्राम हमारे हृदय का औसतन वजन होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन बना है ए, और उससे 300 से 350 के बीच में ही 340 आता है, इसलिए 340 भी सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि केचुए में कितनी आंखें होती हैं। दोस्तों जो केचुआ होता है उसमें कितनी आंखें होती हैं, थोड़ा सोचिएगा, देखे तो होंगे ही। तो 1, 2, बहुत, कोई नहीं। तो दोस्तों जो केचुए होते हैं उनमें कोई भी आंख नहीं होती है, ठीक है ना। जो केचुए होते हैं उनमें कोई भी आंख नहीं होती है। इस तरह से आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता है, केचुए में कोई भी आंख नहीं होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, ठीक है। आइए आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, विश्व का पहला रक्तदान कब किया गया था। दोस्तों जैसे ब्लड डोनेट करते हैं तो रक्तदान करते हैं हम लोग,
तो देखिए, विश्व का जो पहला रक्तदान हुआ था, ये कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आप रक्तदान करते होंगे, देखते होंगे करते हुए लोगों को, किंतु यह जानने की कोशिश किए हैं कि इसका पहली बार कब प्रयोग किया गया था, यानी कि कब ये रक्तदान किया गया था पहली बार। 14 जून 1667, 28 मार्च 1726, 15 जून 1664 या 5 जनवरी 1996। तो दोस्तों, ये विश्व का पहला रक्तदान जो किया गया था, ये 14 जून 1667 ईस्वी को किया गया था। दोस्तों, यह डेनिस नामक, है ना, डेनिस नामक डॉक्टर ने किया था। ठीक है, डेनिस नामक डॉक्टर ने किया था। और कब किया था? 14 जून को। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 जून को ही, अगर देखा जाए, 14 जून को क्या मनाया जाता है? रक्तदान दिवस भी मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदान दिवस जो मनाया जाता है 14 जून को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 14 जून 1667 ईस्वी को विश्व का पहला रक्तदान किया गया था। इस तरह से हम लोग का जो क्वेश्चन था आज दोस्तों, हम लोग के क्वेश्चन की जो श्रृंखला थी 10 क्वेश्चन की यहीं तक रहेगी। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो जरूर एक बार लाइक करिएगा, दोस्तों तक भी शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है। और उसके बाद अगर अच्छी लगे तो एक बार सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, क्योंकि अब जल्द ही हम लोग जो इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज लेकर आने वाले हैं, वह और ही बम्पर तरीके से, धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के चुनिंदे क्वेश्चंस की संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सीरीज को यहीं तक रुकते हैं। आज की जो श्रृंखला होगी इतना ही रहेगी, अगला सेट कल लेकर मिलते हैं। तब तक जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।